और मान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, ऊर्जावान हैं और अपने पैसे का ख्याल रख रहे हैं और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे हैं। तो यात्रा सीरीज का आप सभी लोग बेहतर तरीके से अनुभव ले रहे हैं, यात्रा में शामिल होंगे, ठीक है ना। जितने भी लोग आज की क्लास आ रहे हैं पढ़ने के लिए, मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि प्रीवियस क्लास जाकर के जरूर पढ़िए, ठीक। जो गोल्डन रूल दे रहा हूँ ना, वो जरूर पढ़िए। इस वाले में मैं आप लोगों को अंतिम तक दो जगह पर, एक जगह गोल्डन रूल दूंगा, ठीक है ना, रूल्स क्या है, याद कैसे किया जाता है कैंडलस्टिक पैटर्न को, और फिर दूसरे नंबर पर स्ट्रैटेजी दूंगा कि एंट्री कब होगी, एग्जिट कब होगी, ठीक है ना। ये वाला जब कंप्लीट हो जाएगा कैंडलस्टिक, तो जिसका पार्ट 2 आएगा, कैंडलस्टिक्स का जो पार्ट 2 आएगा, उसमें हम अलग अलग टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग व्यू से निकाल के कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ अलग अलग स्टॉक से निकाल कर आपको प्रैक्टिस कराने के लिए ना देखेंगे कि वहां पर एंट्री कब कर रहे हो, एग्जिट कब कर रहे हो, स्टॉप लॉस कितने का ले रहे हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या लगा रहे हो, टारगेट क्या सेट कर रहे हो, टारगेट पे जाने के बाद आपकी साइकोलॉजी क्या बन रही है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग को ध्यान में रखकर। ये सारे विषय को हम लोग इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। इस वाली क्लास में हम उसका जो रूल्स हैं वो पूरा डिस्कशन करेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम में उसकी फ्रेमिंग देंगे, ठीक। यात्रा में शामिल हो जाए। जितने लोग पुराने हैं, जैसे ही वीडियो शुरू हो तो मुझे बता दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में कि कौन सी वाली कैंडल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। आप सभी लोगों के लिए मैंने एकदम नया बनाया है, पहले स्टूडेंट्स बनिए और फटाक से वहां पहुंच जाइए। एक एक न्यूज वहां पर मैं आप लोगों को जितने भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे स्टॉक मार्केट की, मैं वहां पे पहुंचाऊंगा, ठीक है। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि यात्रा की सीरीज में अगर आपको यात्रा में शामिल होना है तो आपको गाड़ी के अंदर तो घुसना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और आप स्टॉक मार्केट में है तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश की क्लास में नहीं है कि रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल फिट है, सेट है, न्यूटन का नियम अभी जो वही कल रहेगा ना। यहाँ एचडीएफसी अभी क्या कर रही है, एक्सिस बैंक अभी क्या कर रही है, टाटा मोटर्स क्या कर रही है, 2 घंटे बाद क्या करेगी, हो सकता है फिर से मुझे वीडियो बनाना पड़े। इसलिए अपना भी लाभ है, फटाक से आप नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। बाकी स्थाना ट्रेडिंग स्कूल के परिवार में और प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भैया आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शूटिंग पैटर्न, ठीक है ना। ये शूटिंग स्टार क्या है, शूटिंग स्टार कैंडल्स क्या है? तो आपने कभी टूटता हुआ तारा देखा है, ज़म से निकल जाता है ना। हाँ, पिक्चर बनाइए दिमाग में बार बार। जो टीचिंग का मतलब होता है कि चीजों को मैं रटा दूं ना। एज ए स्टूडेंट आपका कर्तव्य है चीजों को सीख ले। पिक्चर अपने दिमाग में, जब मैं हैमर पढ़ा रहा था तो क्या कहा था, हथौड़ी बना लो। इन्वर्टेड हैमर कहा था तो मैंने क्या कहा था, हथौड़ी को उल्टा कर लो। हैंगिंग मैन मैंने कहा तो मैंने कहा था फांसी पर लटकते हुए आदमी की पिक्चर दिमाग में रख लो ना। अब शूटिंग स्टार पढ़ा रहा हूं तो शूटिंग स्टार मैंने कहा कि टूटते हुए तारे का पिक्चर दिमाग में रख लो कि कैसे टूटता हुआ तारा पुछिल्ला ऐसे करके निकल जाता है। वैसे ही कुछ आपको यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स देखने को मिलेगी। इस पिक्चर को देखते हुए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि ये पिक्चर कैसा आपको दिखाई दे रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जाकर के ये बताइए कि ये जो पिक्चर है, ये जो आपको दिख रही है पूरी पूरी, ये आपको कैसी दिख रही है, ये आपको कौन से कैंडल्स की याद दिला रही है। तो जाहिर सी बात है समझ में तो आ ही गया होगा। आप कह सकते हैं इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर, ठीक है ना। हैमर को उल्टा कर लिए, इन्वर्टेड हैमर की तरह पिक्चर दिख रही है। सब कुछ वही है, ठीक है ना। ये आप है, ये आपका कैंडल स्टिक्स है। यहां पर आप ग्रीन कैंडल की बात कर रहे हैं, प्राइस यहां से ओपन हो रही है, प्राइस यहां पे क्लोज हो रही है। ये आपका हाई है, ये आपका विक है। यहां पे ये हाई है तो हायर विक हो जाएगा या अपर विक हो जाएगा, ठीक है ना, अपर विक हो जाएगा। यहां पर अगर विक बिल्कुल नहीं है तब तो अच्छा है, और अगर थोड़ी सी भी विक है तो भी आप इसको शूटिंग स्टार ही मानेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये हैमर की तरह दिख रहा है इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड हैमर की भी पिक्चर रखिए दिमाग में, आगे क्लियर हो जाएगा कि इसको आप कब कहते हैं शूटिंग स्टार। अच्छा, जितने लोग 4-5 वीडियो से लगातार इस यात्रा सीरीज का हिस्सा बने उन सबको समझ में तो आ ही रहा होगा कि हैमर ज्यादातर दिखाई दे रहा है हर जगह, लेकिन हैमर कब इन्वर्टेड हैमर हो जाता है, हैमर कब हैंगिंग मैन में बदल जाता है, उसके पीछे कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं। वो नियम, कायदे, कानून इस कैंडल्स को अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। दिखने में तो ये लगभग लगभग वही है, लेकिन
जिनके काम करने का तरीका है उसकी वजह से इनकी पहचान अलग हो जाती है। तो यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर ये ग्रीन के लिए है तो क्या ये रेड के लिए भी है? हाँ साहब, ये रेड के लिए भी है। बात समझ आ गई? इतने में कोई किसी को समस्या हो तो पूछ लो। चलो आगे चलते हैं, एक कदम आगे। चलो भैया, यहां पे आप लोग इस चीज को समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं, बताना क्या चाहता हूं, समझाना क्या चाहता हूं। कहता है अ शूटिंग स्टार हैज अ स्मॉल बॉडी। तो देखो भैया, सभी के पास तो स्मॉल बॉडी ही है। ये कहता है एंड अ लॉन्ग अपर शैडो। ये देखिए, चाहे इसे आप विक कहिए चाहे आप इसे शैडो कहिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट फॉर्म्स आफ्टर एन अप ट्रेंड। अंतर मिल गया साहब? जब आप इससे पहले हैमर या इन्वर्टेड हैमर देख रहे थे तो आप बार बार एक शब्द की बात कर रहे थे, डाउन ट्रेंड, राइट? बात समझ आ गई? लेकिन यहां पे क्या अंतर मिला? इसने कहा आफ्टर एन अप ट्रेंड, मतलब ये कब बनेंगे शूटिंग स्टार? जब आपका ट्रेंड अप ट्रेंड होगा। इज इट फाइन? बात समझ आ गई? अप ट्रेंड में आपको शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखाई देगा। एंड सजेस्ट पोटेंशियल बियरिश रिवर्सल। रिवर्सल तो आएगा, लेकिन किधर की ओर रिवर्सल आएगा? बियरिश रिवर्सल आएगा। मतलब ये जब जब बनेंगे तब तब आपको कैसा मिलेगा? बियरिश रिवर्सल मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोग का इससे प्रीवियस वाले में एक क्वेश्चन और अभी आगे भी आएगा, लेकिन मैं डिस्कशन कर देता हूं। देखो यहाँ पर रेड कैंडल बनी हुई है, अब ट्रेंड में था तो यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार दिख गया और रिवर्सल भी दिख गया। फिर देखो यहाँ पर एक चीज मैंने बनाई, यहां पर भी अप ट्रेंड दिखा, यहां पर भी शूटिंग स्टार दिखा, यहां पर भी रिवर्सल दिखा। लेकिन ये मैंने दो पिक्चर क्यों बनाई है, इसके लिए भी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अब आप लोगों को बेहतर तरीके से सपोर्ट करना होगा। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? रेड कैंडल है। यहाँ पे क्या देख रहे हो? ग्रीन कैंडल है। मेरे को इसके माध्यम से ये बताना था कि माय डियर, जब कोई भी मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में रहेगी और अचानक से आपको इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर कह लो ऐसा दिखेगा अप ट्रेंड में, इन्वर्टेड हैमर कह रहे हैं लेकिन आप सबको पता है कि वो डाउन ट्रेंड में बनता है। यहां पर ये इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखने वाला अप ट्रेंड में बने तो शूटिंग स्टार हो जाता है। ठीक, जितने लोग अभी अभी इस क्लास में जुड़े हैं, मैं आप सबको कह रहा हूं इस क्लास को पढ़ने के बाद पीछे वाली जाके सीरीज को एक तरफ से पढ़िए, नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट्स का कलेक्शन करिए। मैं आप सबको कहता हूं कि जब तक आप अपने से नहीं लिखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप करेंगे। क्योंकि अभी जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पैटर्न्स के, नंबर ऑफ कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़ चुके होंगे, फिर डबल कैंडलस्टिक्स में जाएंगे, ट्रिपल कैंडलस्टिक्स में जाएंगे, उनके अलग अलग भाग में जाएंगे, तो फिर आपके लिए ये सारी चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। उस समय मैं आपसे इतनी सरलता से बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूंगा तो मैं बहुत फास्ट चलूंगा। और जितने लोग यात्रा सीरीज में चलते हैं वो जानते हैं कि पहले मैं पूरी क्लास को बहुत ही सिंपल एक एक शब्द को डिफाइन करते हुए पढ़ाता हूं, फिर गोल्डन रूल और स्ट्रैटेजी इस वीडियो में देता हूं, और फिर उस गोल्डन रूल और स्ट्रैटेजी को अगली वाली क्लास में फिर शूटिंग स्टार में आता हूं, और फिर उसको बहुत फास्ट, बहुत ही विदाउट एनी कन्वर्सेशन मैं सीधा आपसे बात करता हूं कि कहां एंट्री लोगे, कहां एग्जिट लोगे, क्या स्टॉप लॉस लगाओगे, कहां टारगेट सेट करोगे, कैसे ट्रेल करोगे, कहां से अपनी बाइंग पोजीशन को कट करोगे, कहां से अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखने की स्ट्रैटेजी बनाओगे, कहां से आपको अपने स्टॉप लॉस लेना चाहिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशियो क्या रखना चाहिए, ये पूरी चीजें फटाफट वहां से बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पे रूल्स को समझना है, यहां स्ट्रैटेजी को देखना है, किस टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, और इसके एक एक कैंडल्स के चरित्र को पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है। ठीक है ना? तो यहां पर मैंने आपको समझा दिया माय डियर कि यहां पे देखो रेड कैंडल फॉर्म हुई है, यहां पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। शूटिंग स्टार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अप ट्रेंड में थी, और जब यहां पर आपको दिखा तो ये शूटिंग स्टार। यहां दोनों का अर्थ ये था कि चाहे माय डियर रेड कैंडल फॉर्म हो तब भी ये डाउन ट्रेंड के लिए रिवर्सल देती है, अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो तब भी डाउन ट्रेंड के लिए रिवर्सल देती है। ठीक है, कहीं से कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे मुझे जरूर बताइए कि सर मुझे ये समझ थोड़ी कम आई। ठीक है ना? अब मैटर करता है कि थोड़ा सा इसको और डिफाइन करते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन तो आपको मिलेगी, कंफ्यूजन मिलेगी तब तक आप समझिए कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? और पढ़े ही नहीं तो कंफ्यूजन किस बात का?
वो कहते हैं ना, सम स्टडी सम कंफ्यूजन, थोड़ा पढ़े थोड़ा परेशानियां उठाओगे, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, जितना पढ़ोगे थोड़ा और ज्यादा जिज्ञासा बनेगी और क्वेश्चंस आपके दिमाग में रन करेंगे। उसके उलट है नो स्टडी नो कंफ्यूजन, साले को कुछ पढ़े ही नहीं तो कंफ्यूजन किस बात का ना। तो इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहां देखो शूटिंग स्टार वर्सेस इन्वर्टेड हैमर। देखो इससे पहले अभी 10 सेकंड पहले मैंने बोला था ये कैसा दिखता है, इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखता है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर में और इसमें अंतर ये है कि ये जो शूटिंग स्टार वाले साहब हैं वो अप साइड ट्रेंड में बनते हैं और ये वाले जो इन्वर्टेड वाले साहब हैं वो डाउन ट्रेंड में बनते हैं, बस इतना ही तो अंतर है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सर यहाँ पे ये जो शूटिंग स्टार है ये रेड एंड ग्रीन दोनों बन सकता है? हाँ दोनों बन सकते हैं। क्या इससे मार्केट में कोई दूसरा सिनेरियो पैदा हो सकता है? नहीं भैया, खाली रिवर्सल पैदा हो सकता है। यहाँ पर आते हैं, ये जो डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं, जब यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर साहब बने तो सर क्या यहाँ पे ग्रीन और रेड हो सकती है? जाके प्रीवियस वाली वीडियो देखो। यहाँ से सर ट्रेंड कौन सा होगा? जाके प्रीवियस वाली वीडियो देखो। बात समझ आ गई? यहां पर सिर्फ ये बताया गया कि देखो ये इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखती है, लेकिन अंतर क्या है, ये अप ट्रेंड के लिए बनती है और ये डाउन ट्रेंड के लिए बनती है, बस इतना ही अंतर है। एक एक क्लास को एंजॉय करो, पढ़ते चलो, ईमानदार रहो। मैं अपना धर्म पूरा करूं आपको समझाने का, आप अपना धर्म पूरा करिए सीखने का। और अगर आपको लगता है कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहे हैं तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि औरों को भी आप इस चीज को शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए, व्हाट्सएप कम्युनिटी पर जरूर जुड़ जाइए, ठीक है ना। अब शूटिंग स्टार के बारे में बात कर रहे हैं तो शूटिंग स्टार में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में। देखो भैया 1 2 3 ऐसे करते हुए हमने यहाँ पर एक ट्रेंड खींच लिया, ठीक। यहां पर भी आप कुछ देखो फिर मुझे बताना। यहां पर भी देखो आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा है और ये देखो यहां पर आपको एक शूटिंग स्टार चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे बनाया है एकदम शूटिंग स्टार, ठीक है। ये देखो बनाया है, ठीक। अब इसके बाद यहां से आपको क्या दिख रहा है? डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अब यहां पर भी जरा ढूंढिए आप कि क्या यहां पर भी कोई शूटिंग स्टार है। इसकी फोटो लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करिए। आपको इस वाली क्लास में सिर्फ मेरा बताने का अर्थ ये है कि देखो ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में आपको एक शूटिंग स्टार दिखा, शूटिंग स्टार के बाद आपको मार्केट एक रिवर्सल करते हुए दिखाई देती है। अभी की जो पूरी क्लासेस चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पर चल रही है, इसके बाद डबल फिर ट्रिपल फिर उसके एडवांस वर्जन। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? इतने में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते चलिए। यहां पर देखिए सेम वैसे ही चीजें आपको समझना है, सीखना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मैच्योर हो जाएंगे। यहां पे आपको एक अप ट्रेंड दिखा, अप ट्रेंड के बाद देखिए यहां पे आपको शूटिंग स्टार दिखा, फिर आपने देखा कि यहां पर एंट्री हो गई, ठीक। अब जब यहां एंट्री हो गई तो अब यहां पर ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। यहां आपको ऐसा क्या दिख रहा है कि मार्केट रिवर्सल हो गई, लेकिन फिर यहां से अप ट्रेंड हुई, अप ट्रेंड के बाद देखिए आपको फिर यहां पर शूटिंग स्टार दिखाई दिया, फिर आप यहां पर देखिए मार्केट एक नेगेटिव रिवर्सल पर चली गई, फिर मार्केट यहां पर देखिए आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा। ये आपको देखिए क्या ये शूटिंग स्टार है? एक बार पिक्चर मैं बना दे रहा हूं, फिर से देख लीजिए, क्या ये एक शूटिंग स्टार है? बस क्या ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है? ये आपका क्वेश्चन है। यहां तक तो मैंने आपको सारी चीजें क्लियर बता दी हैं। यहां वाले के लिए मैंने आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया है। इस वाले कैंडल को देखते हुए आप मुझे बताइए कि क्या ये आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई दे रही है? आप अपने आप को भी यहां पर सिद्ध करिए कि आप एक अच्छी एजुकेशन पढ़ रहे हैं, आप एक सीरियस कैंडिडेट की तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो भैया यहां पे आपको क्वेश्चन मैंने दे दिया। यहां पर देखिए ये आपको ट्रेंड लाइन दिख गया, ट्रेंड लाइन आपको अपसाइड दिख गया, ये देखिए आपको दिख गया एक शूटिंग स्टार, ठीक। अब शूटिंग स्टार तो दिख गया, अब भैया स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट, ये 3 चीजों के बारे में बात करनी है। आगे मैं इसका गोल्डन रूल आपको दूंगा, फिर मैं इस पे आकर के समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी गोल्डन रूल तक का आप इंतजार करिए, जो आपका फ्रेम है उस तक का इंतजार करिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसके बारे में आकर के समझा रहा हूं। वो जो गोल्डन रूल है उसके बाद इसकी मॉर्निंग कैम से आप इसके शूटिंग स्टार की नेक्स्ट वाली वीडियो पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि उस पर जाकर के फिर पूरा डिस्कशन करेंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ है, ट्रेलिंग कहाँ करना है, एंट्री कहां बनाना है, एग्जिट कहां बनाना है, कैसे पोजीशन को और होल्ड करना है, सारी चीजें। अभी सिर्फ हमें देखना है कि शूटिंग स्टार नाम की चीज है क्या,
अलग अलग पिक्चर्स में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और आपका रूल्स क्या है उसके बारे में। ये जो आपके पास पिक्चर है ना, ये मैंने आपको पिक्चर्स इसलिए दिया है, इसमें आप थोड़ी देर के लिए फाइंड करिए अलग अलग फ्रेम में कि क्या यहाँ पर आपको कोई शूटिंग स्टार नाम की चीज दिखाई दे रही है। अगर दिखाई दे रही है तो प्लीज मुझे भी दिखाइए। देखिए यहाँ से हम अगर हायर हाई लोअर लो मिलाते हैं, ये देखिए जितने लोग अभी अभी जुड़े हैं आप सबको मैंने बताया है हायर 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 हायर, तो एच एच मिलाते हुए जाएंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगा जिसको आप कहेंगे अप साइड ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। अब यहां पर आपको देखिए एक डाउन ट्रेंड दिख गया, ठीक। तो मैं थोड़ा सा पिक्चर को क्लियर कर देता हूं। मुझे आप इस जोन में बताइए कि क्या आपको यहां पर कोई शूटिंग स्टार नाम की चीज दिख रही है। फिर आप यहां पर ये दूसरे जोन में मुझे समझाइए यहां से लेके यहां तक कि क्या आपको कोई शूटिंग स्टार नाम की चीज दिख रही है। फिर यहाँ पे आप मुझे इस फ्रेम में दिखाइए कि क्या आपको यहाँ कहीं कोई शूटिंग स्टार नाम की चीज दिख रही है। एक और ले लेते हैं यहां से यहां तक के, ये चार में आप लोग को प्रैक्टिस करनी है कि क्या आपको यहाँ शूटिंग स्टार नाम की चीज दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको सरल कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसके पास रख लीजिएगा। देखिए इसमें अप ट्रेंड तो है ना, लेकिन आपको देखिए ये तीन चार कैंडल्स एक साथ हैं, इसलिए हम लोग सिंगल कैंडल स्टिक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको यहां पर मैं साथ में नहीं ले रहा हूं। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा शूटिंग स्टार यहाँ पे ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके आगे वाली जब आप वीडियो देख लेंगे, इसके बाद वाली कैंडल स्टिक्स पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर यह शूटिंग स्टार फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यहां पर आ जाते हैं, नहीं कर रहा है। यहां पर आ जाते हैं तो यहां पर भी थोड़ा सा आपको यहां पर हल्का सा देखने को मिलेगा कि हाँ यहां पर शूटिंग स्टार फॉर्म हो रहा है। अप ट्रेंड में भी है यहां पर मार्केट, तो यहां पर थोड़ा सा आप शूटिंग स्टार के बारे में बात कर सकते हैं। फिर मार्केट यहां से निगेटिव ट्रेंड करी, देखो यहां मार्केट ने अप ट्रेंड लिया, ठीक। यहां से देखो लोअर 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 मिला दी ये, और ये हायर मिला दिया। फिर यहां पर देखो आपको एक अच्छा शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखाई दिया। देखो शूटिंग स्टार के लिए ये वाली चीज को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इन्वर्टेड हैमर को ही समझना है आपको, ठीक है, लेकिन अंतर बस इतना रखना है अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिला, एक शूटिंग स्टार बहुत अच्छा फॉर्म होता हुआ दिखा। उसके बाद की मार्केट आगे पिक्चर में नहीं है, लेकिन आप सबको पता है कि आगे की पिक्चर क्या होगी। आगे की पिक्चर क्या होगी, रिवर्सल, ठीक है। बात समझ आ गई। चलिए आप लोग को अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, जो आप गोल्डन रूल के बारे में बात करते हैं उस गोल्डन रूल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। गोल्डन रूल के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले देखो भैया, ये जो शूटिंग स्टार बनते हैं साहब, जो शूटिंग स्टार हैं आपके, ये जो शूटिंग स्टार हैं, ये ट्रेंड कौन सा लेते हैं, तो कौन सा ट्रेंड लेते हैं भैया, अप ट्रेंड। मतलब ये तब फॉर्म होते हैं जब अप ट्रेंड हो रहा हो, मार्केट कैसी हो, अप ट्रेंड हो। ये लाते क्या है, कैंडल में बेयरिश फॉर्म, मतलब अब इसके बाद आपको रिवर्सल बेयरिश देखने को मिलता है, मतलब शॉर्ट्स देखने को मिलता है, मतलब सेलिंग देखने को मिलती है, ठीक, मतलब बेयरिश देखने को मिलता है, सीधी बात। इज इट फाइन। कलर, चलो भैया क्वेश्चन तो मैंने इससे पीछे पूछा ही था आपसे कि मान लेते हैं कि ये कलर ग्रीन बन गई है, अप ट्रेंड मार्केट जा रही थी, यहां पे शूटिंग स्टार हमें दिखा, ग्रीन कलर का दिखा, तो क्या होगा, कुछ नहीं, रिवर्सल होगा। सर अगर रेड कलर की मिल गई तो क्या होगा, कुछ नहीं, रिवर्सल होगा। सर अगर रेड कैंडल के बाद रेड कैंडल मिल गई, यहां भी रेड है और यह भी रेड मिल गई, तो क्या होगा, कंफर्मेशन कॉल होगी। आपको घुसने के लिए एक अच्छी सॉलिडिटी मिलेगी। एंट्री कहां करोगे, अगली वाली वीडियो में बातचीत तो करेंगे ना, स्टॉप लॉस सब कुछ बात करेंगे। अभी यहां पे सिर्फ इस गोल्डन रूल को कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, लुक लाइक कैसा होता है, या तो भैया इसकी विक एकदम जीरो होती है, मतलब एकदम सॉलिड ऐसे बनेगी पूरी ये, ठीक, या तो बहुत थोड़ी सी स्मॉलर लोअर विक, ये क्या बनेगी, एकदम स्मॉलर लोअर विक, 2x ऑफ द बॉडी, और इसका जो विक है ये 2x ऑफ द बॉडी होगी, मोर देन हो सकती है, ठीक है ना, 2x से ज्यादा ही होनी चाहिए। इज इट फाइन। चलो ये किस किस टाइम फ्रेम में काम करता है, इसका दूसरा रूल्स देख लो कि किस किस टाइम फ्रेम में काम करता है। चलो टाइम फ्रेम देख लो भैया, कहां कहां काम करता है।
तो टाइम फ्रेम में आपने क्या देखा, क्या लिखा हुआ है, 5 मिनट, 15 मिनट। तो 15 मिनट में जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट का चार्ट लगा करके चल रही है, ठीक है ना। जब आप इंट्राडे करते हैं तो 15 मिनट का लगा करके चलिए। जब आप जैसे मान लीजिए आपने एंट्री कर ली है अपनी, ठीक है ना, अब आप अपना वेट कर रहे हैं, मार्केट अपनी बढ़िया तरीके से मूव कर रही है। मूव करने के बाद जब वो मार्केट अप साइड गई, अब आपको डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे यू आर वेरी नियरर टू योर टारगेट ना, तो डेफिनेटली अब वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का, प्रॉफिट बुक करने का। तब आप वहां पे 5 मिनट की कैंडल को समझ लीजिए, ठीक है। इंस्टेंट डिसीजन हो, यू आर वेरी क्लोजर टू योर टारगेट, तब फिर वहां पे क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट की कैंडल्स को ले लीजिए, वो आपको हेल्प करेगी इंस्टेंट डिसीजंस लेने की, ठीक है। एंट्री कहां करना है, बिलो शूटिंग स्टार, मतलब शूटिंग स्टार जहां पे फॉर्म हो रहा है उसके जस्ट नीचे से, ठीक है। यहां पे कहता है स्टॉप लॉस कहां लोगे, शूटिंग स्टार जहां बना है उसके ऊपर से आप क्या लेंगे, शूटिंग स्टार का स्टॉप लॉस लेंगे। ट्रेल कैसे करेंगे बताएंगे आगे। टारगेट क्या होना चाहिए, जो आपका स्टॉप लॉस है उसका दुगुना स्टॉप लॉस लगाइए। ये बेसिक्स है, लेकिन इसी में 3 वर्जन्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टॉप लॉस का दुगुना, दूसरा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, तीसरा पोजीशंस में अपने क्वांटिटी को कम करना। ये सारे स्ट्रेटजीज को हम लोग इसके अगली वाली जो क्लास है ना, आप सबको पता है ना, पहली क्लास शूटिंग स्टार मतलब वो है कैसी, कैंडल करती कैसे है, कैंडल दिखती कैसे है, कैंडल चार्ट्स में कैसे ढूंढा जाता है, इसके बारे में होती है। दूसरी वाली क्लास ये पूरे गोल्डन रूल को पूरा एक एक करके स्लाइड्स के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से आपको सिखाया और समझाया जाता है। उसमें हम लोग पूरे डिस्कशन करेंगे स्टॉप लॉस कब लेंगे, एंट्री कब करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कमिटमेंट किया है यहां मैं गोल्डन रूल्स आपको याद करवाता हूं। जैसे गोल्डन रूल्स एक बार फिर से आपको समझा देता हूं, फिर से आपको याद करा देता हूं कि इसका एडवांटेज क्या है और इसका आपको नेक्स्ट में बेहतर बेनिफिट क्या मिलेगा। चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा सीख लीजिए भैया आप इसको भी, और मुझे भी बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भैया ये जो है ये बना आपका एक शूटिंग स्टार, तो आपका ट्रेंड कैसा होना चाहिए, तो आपने कहा सर अप ट्रेंड होना चाहिए। क्या ये शूटिंग स्टार दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या अंतर है शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड में, मेरी बात समझ रहे हैं, इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों से समझदारी क्या करनी है, इन दोनों से समझदारी यही है, ठीक है ना, कि हमें पता होना चाहिए इनके बीच में अंतर क्या है, कैसे फॉर्म होती है, चार्ट्स में ढूंढना आना चाहिए, दो अलग अलग कैंडल्स के बीच में अंतर क्या है इसको समझना चाहिए। तो ये जो आपको मैंने दिया है ना रूल्स, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसके तहत बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगली वाली क्लास में शूटिंग स्टार में ये जो आपको बताएंगे ना, स्टॉप लॉस कब लिया जाता है, कैसे ट्रेल किया जाता है, पोजीशन कैसे लिया जाता है 15 मिनट के चार्ट्स में, तो 15 मिनट के ही मैं चार्ट्स लेकर आऊंगा और वहां पर आपको इस सारी चीजों को हैंड होल्ड करते हुए सिखाऊंगा। तब तक आप लोग पूरी इस यात्रा को और सफल बनाने के लिए इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बातों को पहुंचाइए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और इस अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के परिवार को बड़ा बनाने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और इसी तरीके से अपने ख्याल का भी ख्याल रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।